हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। और अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं वही 12 बजने के आसपास हो गए, 11:30 हो रहे होंगे। टाइम तो मैंने नहीं देखा। तो मैं अभी कपड़े वगैरह डालूंगी, डालने के बाद मैं और सब काम करूंगी। तभी मेरा बाथरूम बहुत गीला था, तो उसमें से मेरे कपड़े उठा के लाने के लिए मैंने अपने ना थोड़ा सा कपड़े, जैसे मैंने नीचे के कपड़े थोड़े से ऊँचे कर लिए थे। तो फिर वो सब, क्योंकि अभी ये बालकनी भी साफ़ करना था मुझे, पोछे वगैरह, क्योंकि ये कपड़े डाल दूँगी। अब ऊपर डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फिर मैं यही डाल दूँगी तो दिन भर में मेरा सूख जाएगा। ऐसा नहीं है, फिर या तो स्वेटर वगैरह रहेगा तो वो छत पे थोड़ा सा डाल दूँगी, या तो यहीं डाल दीजिए, तो कम से कम 2 दिन में तो आराम से ही सूख जाता है। तो फिर मैं वही काम कर रही थी कि मौसम तो अब थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो अब लेकिन हाँ, अभी यही मौसम तो किसी को लगता भी है, तो मैं अपना भी प्रिकॉशन रखूँगी साथ में ही, क्योंकि यही ठंडक लगती भी है किसी को भी। तो अभी मैं वही कपड़े वगैरह डाल करके मैं थोड़ा सा, ये मैं बाहर भी देख रही थी कि कुछ है, तो वहाँ पे कुछ लोग थे, बात कर रहे थे। तो मैं सोच रही थी कुछ मैटर नहीं हो गया, क्योंकि सामने कंस्ट्रक्शन भी चलता रहता है हमारे थोड़ा बगल वहाँ पे लोग। तो ये हिस्सा बहुत गीले हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैंने घर तो पोंछ दिया था, ये भी पोंछा ही था, लेकिन पता नहीं कि पानी गिर जाता है अगर कपड़े वगैरह के, तो वो गंदे हो ही जाते हैं। तो मैं वही पोंछ रही थी। तो पोंछने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी किचन में, क्योंकि अभी तो मैं किचन में ही जाने को सोच रही थी, क्योंकि हर चीज़ तो हो ही चुका था मेरा हर काम। तो भी दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी अभी नहीं है। तो फिर वो नीचे गया है थोड़ा सा खेलने, ऊपर आंटी हैं वो उनके पास ही गया हुआ था। तो मैं अभी वही किचन में जा रही थी। तो हर चीज़ तो मेरा थोड़ा सा ठीक ही था, लेकिन अब भी थोड़ा सा और भी ठीक हो जाएगा। तबीयत उसकी ठीक थी। तो फिर अभी मैं सोच रही थी कुछ बनाऊं खाने में, तो मैं क्या बनाऊं मैं अभी सोच ही रही थी। तो फिर जब जल्दी से उठें और कुछ बनाऊंगी फटाफट इनका काम, तो सबसे पहले तो मैं चावल भिगा रही हूँ, क्योंकि चावल भिगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दाल चावल तो बनेगा ही बनेगा, बाकी फिर देखते हैं क्या और बनेगा, क्योंकि मैंने दाल भिगा दिया था और आटा थोड़ा सा गूंदा हुआ रखा ही था मेरे पास। तो फिर अभी यही चीज़ें करना है फटाफट। तो मैं अभी हरे प्याज की सब्ज़ी बनाना था मुझे, तो फिर मैंने वही सब्ज़ी काटूंगी तो फिर बनाऊंगी। लेकिन आई थिंक मैंने हरे प्याज की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि हरी प्याज की सब्ज़ी बनाना नहीं था। क्योंकि आप भी, मैं सोच रही थी कि छोटे प्याज ले आऊँ तो प्याज आलू काट लूँ और आलू और मसालेदार सब्ज़ी बना दूँगी चने की। मैंने चना भिगाया था, तो मैंने कहा कि हरा प्याज तो खाते खाते मन हो गया। तो फिर आज मैंने आलू फ्राई बनाऊँगी सबसे पहले, और चने की जो मसाले वाली दाल होती है ना, वो मैं बनाऊँगी। तो मैंने अब मेरे वीडियो में क्यों गड़बड़ लिखा है कि मैंने यहाँ तो सब रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद कभी कभी होता है ना कि मेरी लाइटर इतनी गड़बड़ कर रही कि मुझे लगता है लाइटर के चक्कर में ही, गैस जलाने के चक्कर में ही मैंने रिकॉर्डिंग करना है। मैंने कैमरा भी रखा, सब कुछ रखा है यहाँ पर, लेकिन मैंने मसाले वाली दाल को रिकॉर्ड ही नहीं किया। मेरी एक तो लाइटर ख़राब हो गई, तो मैंने इनको फ़ोन भी की। दोपहर में मैं बोली थी उनको कि ले आएंगे, तो मैंने इतने मसाले वाली दाल को किया था, लेकिन वो ने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। तो मैं अगली बार बनाऊंगी तब रिकॉर्ड करूँगी। तो फिर क्या करूँ, अब कभी होता है ना कि कुछ काम करते करते गड़बड़ हो जाए। सुबह से मेरे गड़बड़ शुरू हो गए। एक गड़बड़ ये हो गया, एक लाइटर की वजह से मैंने मंगाया, तो अब देखते हैं मंगा लेती हूँ तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर अभी रोटी में घी नहीं लगाना भूल गई थी, तो फिर अब मुझे याद पड़ गया कि रोटियों में घी भी लगा, गर्म करके रख दी किनारे, लेकिन रोटियों में घी लगाना भूल गई। फिर मैंने देखी रोटियाँ क्यों ऐसी ऐसी दिख रही हैं, तो फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा ओह भगवान, रोटी में मैंने घी ही नहीं लगाया। तो फिर जल्दी जल्दी मैं रोटी में घी लगा रही थी, क्योंकि आलू फ्राई तो हो गया था मेरे। आलू फ्राई, क्योंकि इसके साथ थोड़ी सी आलू फ्राई मैं खाती हूँ। फिर मेरे बेटे का कोई भरोसा नहीं है कि वो दाल खाएगा कि नहीं खाएगा। तो मैं सबसे पहले तो आलू फ्राई बना ही लेती हूँ, क्योंकि मेरा टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के, कि कम से कम आलू फ्राई तो आलू तो खा ही लेगा, ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने दाल अपना रखा, बहुत यम्मी सी दाल बनी थी। और आई होप, मैं बनाती रहती हूँ, गर्मियों के दिनों में तो बना ही दूँगी, तो मैं बता दूँगी आपको। तभी ये तो बन गया मेरा दाल। फिर मेरे चावल इकट्ठे बैठा दूँगी, फिर किचन से फिर थोड़ा और बर्तन वगैरह साफ़ करके किचन से निकल जाऊँगी काम और करने के लिए। क्योंकि फिर यही बात है ना कि उसके बाद मेरे बेटे को मोबाइल देखने का बहुत, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत से उठा है, तो अभी मोबाइल देखने का बहुत मन कर रहा था। तो फिर मुझे याद पड़ गया, तो देखने का मन था तो उनका, तो मुझे याद पड़ गया कि मुझे हरे प्याज में से प्याज बहुत निकल रहे थे। मैंने सोचा कि निकाल लूँ, क्योंकि ये छूट जाते हैं तो प्याज गल जाते हैं अंदर के, क्योंकि वो ऊपर ग्रोथ होने लगती है, तो नीचे के जो प्याज है ना वो गलने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको काट के अच्छे से, इसको सही से साफ़ करके सही से कर दूँ,
क्योंकि फिर मैं अभी इस बार डिसाइड की कि मैंने अब प्याज या कुछ भी नहीं लेकर आऊँगी, कम से कम ये ख़त्म हो जाए, कम से कम 1-1 किलो ही दोनों बचा रहे, आधा किलो प्याज 1 किलो आलू इतना ही बचा रहेगा तो मैं कुछ सामान लेकर भी आऊँगी आलू प्याज, क्योंकि पुराने इस तरह नए पुराने इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना कि नई चीज़ें कभी यूज़ ही नहीं हो पा रही हैं। वो कम से कम 5 दिन बीत जा रहे हैं, 6 दिन 10 दिन बीत ही जा रहे हैं उस चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो फिर मैंने वही आलू के छिलके को हटाना शुरू किया। फिर आलू को देख रही थी कि कौन से आलू मेरे सही हैं और कौन से आलू थोड़े से डैमेज टाइप के हो रहे हैं, तो मैं उसको अलग करूँगी और जो डैमेज नहीं होंगे तो उसको नीचे में रख दूँगी, और जो डैमेज होने वाले होंगे जल्दी ही उसको मैं टोकरी में रिफ़िल कर दूँगी। जैसे ये होता है कि ये चीज़ जल्दी खर्च कर दूँगी, बाकी ये सब चीज़ थोड़ा टाइम टेकन लगेगा। तो ये सब काम करने में मेरे बेटे भी आ रहे थे, वो खेल रहे थे। फिर वो कह रहे थे बार बार कि मम्मा पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। बस उनको तो अगर 1 बजने वाला है तो तुरंत ही वो शुरू हो जाता, पापा नहीं आए, पापा नहीं आए। तो वो टाइम पे आएंगे ना। तो फिर मैंने इसको डीप क्लीनिंग किया, यहाँ पे पोछा मैंने, और ये सब साफ़ करके मैं खाना निकाली। आपको देखिए दाल, और इतनी अच्छे से यम्मी दाल, और मैंने आलू फ्राई बनाया था, दाल बहुत ही टेस्टी था। तो भी देखिए मेरे बेटा बैठा हुआ था, वो मोबाइल लेने के चक्कर में ही बैठा हुआ था, तो ले करके बैठ गया। फिर वो मैंने खाना खा लिए बहुत, और फिर शाम को अब उसके बाद मैंने थोड़ी सी और सब काम की, घर की सब जो चीज़ नहीं की थी मैंने वो सब काम किया। और मेरी आज कंबल पे मेरे से सुबह ही सुबह गिर गई चाय। तो फिर मैंने सोचा कि इसको दे दूँगी दोपहर में, इन्होंने कहा सोचा सुखा देना और दोपहर में दे दूँगी लॉन्ड्री को। फिर मैंने सोचा कि 1 महीना रह गया है ठंड ख़त्म होने की, फिर मैं धुलवाऊँगी, फिर मैं यूज़ करूँगी। तो फिर मैंने कहा इसको अच्छे से धुला, फिर धुल के मैंने छत पे सुखा दिया। फिर मैंने देखा दोपहर में जब सूख गया तो मैं लेकर आई, तो फिर मैंने देखा कि वो तो गीले ही हैं। नहीं होता है, गीले नहीं है, वो चाय के दागे, चाय की जो कड़ेपन होते हैं ना वो गया ही नहीं है। फिर मैंने उसको दोपहर में फिर से उसको पानी से धुला उसी से को, फिर मैंने धूप में दिखाया। इतना मैंने सुबह से ही मेरी गड़बड़ी चल रही है। तो फिर अभी मैंने इसको पुराने नए वाले को, क्योंकि हर नए ऊपर को वो भी आ जाएगा तो ये फिर किसी के लिए नहीं होता, और ये कंबल को मुझे धुलवाना था। तो फिर मैंने इसको सूख दिया। मैंने कहा कि ठीक है मैं अभी नहीं, जब मैं एकदम ख़त्म हो जाएगा, मुझे कंबल नहीं यूज़ करना रहेगा, तभी मैं धुलूँगी। फिर उसके बाद मैं चली आई नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या बनाऊँ जल्दी से, तो मैंने झटपट सा पोहा बनाया। वही विधि मैं आपको दिखाऊंगी आज, क्योंकि मैंने मसाले वाली दाल की विधि नहीं दिखा पाई आपसे। तो मैंने सबसे डेली यूटिलिटी जो मसाले होते हैं वो मैंने क्या किया, प्याज आलू मिर्ची हरा धनिया काटूंगी, टमाटर काटूंगी और थोड़ा सा मटर डालूंगी। मूंगफली मैं बहुत ज़रूर से डालती हूँ, क्योंकि मुझे मूंगफली बहुत पसंद है पोहा में, और इनको भी पसंद है मूंगफली, और मुझे पोहा में बहुत पसंद आती है, क्रंच जैसा आता है ना। तो वो उसके लिए मैं तेल में डाल के 2 मिनट भूनूंगी, क्योंकि तेल डीप फ्राई करने में मूंगफली बहुत जल्दी पकती है। तो इसलिए मैं उसको देखिए 2 मिनट में ही वो पक जाएगी। फिर इसमें जो भी चीज़ें होती हैं आपका पोहे की मैं वो डाल दूँगी, फटाफट प्याज डाल दूँगी, हरी मिर्ची और सब कुछ डाल दूँगी। क्योंकि होता क्या है कि ये सब चीज़ जो देखिए अभी मैंने तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, मैंने तो तेल निकाल दिया। क्योंकि इतना ज़्यादा तेल में पोहा बनाना मतलब क्या होता है, हेल्दी चीज़ को अनहेल्दी बनाने का प्रतिक्रिया हो जाएगी ना। तो फिर मिर्ची और प्याज मैंने एक साथ ही डाल दिया है, हरा लहसुन भी था उसमें, वो हरी पत्ती भी डाल दी मैंने। उसको फिर थोड़ा सा लाल कर दूँगी, 2 मिनट लाल करूँगी, तब तक मैंने आलू काटूँगी, तब तक मैं लाल कर दूँगी। क्योंकि मैं छोटे छोटे आलू काटूँगी, फटाफट आलू काटूँगी, और थोड़ा सा मटर मैं बाद में छिलते हुए डाल दूँगी। क्योंकि अभी इतना डाल करके मैं पहले इसको बैठा दूँगी 10 मिनट के लिए, क्योंकि सबसे पहले इसलिए बैठा दूँगी क्योंकि पकना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया। जल्दी से बना रही हूँ, ऐसे कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत विधिवत बनाऊँगी या कुछ ऐसा मेरा मन में नहीं था। मैं सिंपल सा रूटीन का नाश्ता दिखा रही हूँ कि हमेशा कुछ चटपटा सा स्पाइसी या कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल करके एक टाइम लगा करके बनाने वाला नाश्ता मैं नहीं बना रही हूँ। तो जल्दी मैंने देखिए सब कुछ डाला है, नमक डाल दिया और थोड़ी सी हल्दी डाल करके मैं इसको बैठा दूँगी 10 मिनट के लिए पकने के लिए। तो तब तक ये पकते रहेंगे, उसी में मैं मटर भी छील लूँगी और मटर भी डाल दूँगी, क्योंकि मटर मैंने इसमें डाला नहीं है। तो थोड़ा सा देखिए उसी के साथ में मटर वहाँ छील रही थी, डाल रही थी, तब तो मेरा आलू पक, क्योंकि मटर पकने में तो ज़्यादा टाइम लगेगी नहीं। तो मटर मेरा बाद में पकेगा, तब तक मटर तो पक भी जाएगा थोड़ी देर में। तो मैंने ये डाला, फिर इसको 10 मिनट छोड़ दिया। फिर मैं किचन की थोड़ी सफाई की, फिर अपना देखिए पोहा को भी मैं धुल रही हूँ, धुल के मैं थोड़ा सा रख दूँगी, तब तक फिर चाय बैठाऊँगी। यही सब काम मेरा ज़रूरी हो, क्योंकि मेरे घी निकालनी थी, मैंने उसका मक्खन नहीं निकाला था, ये सब किया था, तो वो सब भी करना बहुत ज़रूरी था। दूध की मलाई होती है ना, मक्खन, मैंने बोला वो निकाला, वो सब किया। फिर मैं अब चाय बैठा दी। तो चाय में अदरक में कूट रही हूँ। यहाँ मैंने एक पत्थर रखा और एक मेरा साफ़ कर देती हूँ, मैं वहाँ पे कूट लेती हूँ, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है।
तो मैं वहीं पे कूट के उसको डाल दूँगी चाय में। तब तक मेरे ये आलू हो जाएंगे, पक जाएंगे। तब फिर मैं हरा धनिया लाऊंगी, फिर हरा धनिया काट के डाल दूँगी इसमें। तो देखिए मेरे आलू हो चुके थे एकदम सही से तैयार। तो इतना देर करने में ना आलू पक ही जाना है। छोटे छोटे काटने पे तो आलू वैसे भी पक जाते हैं जल्दी से। तो मैंने हरा धनिया उसमें डाला जल्दी जल्दी। हरा धनिया से फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है। मेरे पास नींबू नहीं रहता है, मैं पोहे में नींबू नहीं डाल पाती हूँ कभी भी। तो फिर इसके लिए तो फिर मैंने इसमें मसाले आज कुछ भी नहीं डाले, सिंपल सा पोहा बनाया है। फिर देखिए क्रंच के लिए जो मैंने डाला था मूंगफली, उसको भी डाल करके थोड़ा सा 2 मिनट मिलाऊंगी। फिर इसमें पोहा तुरंत डाल करके मैं मिला दूँगी। मिलाना क्या दिखाऊँ, बार बार मिलाते हैं सभी लोग। तो ये मेरा पोहा बन के तैयार हो गया था। तो मेरा इतना सही वीडियो। इसके बाद मैं शाम को कुछ नहीं बनाऊंगी, सिंपल सा आलू पत्ता गोभी सब्जी और रोटी बनाने का प्रोग्राम था। अभी कुछ डिसाइड नहीं था, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी मुझे पता चला कि मैं सिंपल सा ही खाना बनाना था, पत्ता गोभी सब्जी और रोटी। तो मैं ये बनाऊंगी। फिर मेरे बेटे की देखिए बगल में बैठ के मोबाइल देख रहा है। उसको खाने का मन नहीं था, लेकिन हाँ ये बात है, अगर ये कह देते हैं और ये डांट देते हैं तो मेरा बेटा ज़रूर से खाता है। तो आज उनको मन कर गया था, पापा ने डांटा था तो कहा नहीं मैं खा लेता हूँ, तो वो खा रहे थे। और आज दिन भर की गड़बड़ी के साथ मेरा ये दिन पूरा निकल गया। और आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक